नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप लोग को साइंस का विज्ञान का गेस क्वेश्चन देने जा रहा हूं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका जो गेस क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो कोई भी देख सकता है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका इंग्लिश में देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of the image. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। ठीक है, ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इन प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स फोकल लेंथ। और इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लगातार वीडियो दूंगा, उसी में इन सभी क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला सवाल देखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम या स्नेल का नियम को लिखे। ठीक है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल लॉ ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाए। एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके बाद देखिएगा। एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बताएं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। ठीक है, A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर मैं 3 टाइम कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 टाइम होगा। ठीक है, 2 टाइम्स करना। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइम नहीं 2 टाइम्स करना। ठीक है, 2 टाइम्स। अगला सवाल देखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है, 2.42 होता है। इस कथन का क्या मतलब है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस तत्व में, ठीक है, 2 कोष है तथा दोनों कोष इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है, और सेकंड पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2a2 है। ठीक है, विच एलिमेंट्स हैज, ठीक है, 2 सेल्स बोथ ऑफ द विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2a2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को बताएं। ठीक है, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन एनी 2। अगला सवाल देखिएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। अगला सवाल देखिएगा। दीर्घदृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, और आपको यहाँ पर जो निकट दृष्टि है उसको भी तैयार करना है। ठीक है, What is hypermetropia? Which type of lens is used to correct it? ठीक है, तो यहाँ पर मायोपिया को भी तैयार करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, What do you mean by precipitation reaction? ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? एक उदाहरण दे। ठीक है, What are amphoteric oxide? Give an example। आगे देखिएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, H2S + O2 H2O + SO2, इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, H2 + H2 H2O। ठीक है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस H2S + O2 H2O SO2। ठीक है, H2 + H2 H2 बन रहा है। ठीक है, इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अनबैलेंस्ड है। आगे देखिएगा। एक डायप्टर लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, आगे देखिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अगला सवाल देखिएगा। मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है, दूरबिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? ठीक है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आइज विथ नॉर्मल विजन।
अगला सवाल देखिएगा, 2D क्षमता वाले, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें और बताएं कि यह किस प्रकार की लेंस है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2D, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O को दर्शाएं, ठीक है, शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिएगा, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों कहा जाता है, ठीक है, वाई इज रेड कलर यूज्ड एज अ सिग्नल ऑफ डेंजर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मानव में वृषण के क्या कार्य, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। आगे देखिएगा, खादिन क्या है, यह पर्यावरण संरक्षण से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, व्हाट इज खादिन, हाउ इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगला सवाल देखिएगा, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगला सवाल देखिएगा, ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ठीक है। आगे देखिएगा, सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त इन्हीं दो तलों के नाम लिखिए, ठीक है, राइट नेम्स ऑफ एनी टू एलिमेंट्स यूज्ड इन फैब्रिकेटिंग अ सोलर सेल, ठीक है। आगे देखिएगा, अप्रा या प्लेसेंटा क्या है, ठीक है, व्हाट इज प्लेसेंटा। अगला सवाल देखिएगा, आदर्श ईंधन के 3 विशेषताओं को लिखिए, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 देखिएगा, जब प्रकाश हवा से ग्लास में या कांच में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक 1.50 है, ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देखिएगा, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या है, प्रत्येक का उदाहरण है, ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में, नेटल के डंक में, नींबू में। Which acid is present in the following, tomatoes, nettle stings, lemon, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे, ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स, ठीक है। आगे देखिएगा, धोवन सोडा के 3 उपयोग को लिखिए, ठीक है, राइट 3 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। आगे देखिएगा, व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसके 2 उपयोग लिखे, हाउ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, राइट इट्स 2 यूजेस, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, मेंशन डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्यों को लिखिए, ठीक है, राइट नेम्स एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। आगे देखिएगा, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी, ठीक है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। आगे देखिएगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण को समझाएं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगला सवाल देखिएगा, पादप हार्मोन क्या है, ठीक है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखे, व्हाट इज हार्मोन्स, नेम एनी 2 प्लांट हार्मोन्स एंड राइट देयर फंक्शंस, ठीक है। आगे देखिएगा, डीएनए आनुवांशिकता का आधार है कैसे, ठीक है, डीएनए इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हाउ। अगला सवाल देखिएगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउ मच विल बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक सख्त और आकार में छोटा है, वह कौन सा संगठक, ठीक है, डालना भूल गया जिससे केक फूला हुआ बन सकता था, कारण बताएं, ठीक है।
अ बेकर फाउंड दैट द केक प्रिपेयर्ड बाय हिम इज हार्ड एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है, विच इंग्रेडिएंट, ठीक है, हैज़ ही फॉरगेट टू ऐड दैट वुड हैव मेड द केक फ्लफी, ठीक है, गिव रीजंस। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, लैक्टिक एसिड, मेथनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड। अगला सवाल देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, व्हाई डज नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर लिखिए, ठीक है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत चुंबक क्या है, ठीक है, एक परिणलिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आयुपेक नाम लिखे, ठीक है, C2H5OH, C2H5CHO, CH3COOH, ठीक है। राइट डाउन द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, C2H5OH, C2H5CHO, CH3COOH। आगे देखिएगा, जूल का ऊष्मीय नियम को लिखे, ठीक है, सूत्र Q बराबर I² RT को सत्यापित करें। राइट द जूल्स हीटिंग लॉ, स्टैब्लिश द रिलेशन Q इक्वल टू I² RT। अगला सवाल देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, विच फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। अगला सवाल देखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन क्यों बदल जाता है, ठीक है, उसका रंग। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। What is parallel combination, derive an expression of equivalent resistance after combining R1, R2, R3 in parallel, ठीक है, आपको सीरीज का भी तैयार करना है, ठीक है, श्रेणी क्रम को भी तैयार कर रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, डायनेमो क्या है, ठीक है, इसके कार्य विधि को सचित्र वर्णन करें, ठीक है। What is dynamo, describe its method of working with diagram, ठीक है। डायनेमो के अलावे, ठीक है, आपका जो जनरेटर है उसको भी तैयार रखना करके, ठीक है, अच्छा से। अगला सवाल देखिएगा, अमीबा के पोषण का सचित्र वर्णन करें, ठीक है, डिस्क्राइब विथ डायग्राम द न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संबंध V बराबर RI जहां V विभवांतर, R प्रतिरोध एवं I धारा किस नियम पर आधारित है, ठीक है, संबंधित नियम को लिखिए और सत्यापित कीजिए, ठीक है, ये आपका ओम्स का नियम है ना। ऑन विच लॉ इज द रिलेशन V इक्वल टू RI वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R is equal to resistance, I is equal to current based, write and prove that law concerned, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव हृदय के परिच्छेद का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम द सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। उसके बाद देखिएगा, समजात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। उसके बाद देखिएगा, समवायता किसे कहते हैं, पेंटेन के समयों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए, ठीक है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, राइट द नेम्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिंग के निर्धारण से क्या तात्पर्य, ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद देखिएगा, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद देखिएगा, मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दोस्तों आपके आने वाले वीडियो में, ठीक है, साइंस का
फिजिक्स का अलग से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा सेट, ठीक है। केमिस्ट्री का अलग से मिलेगा, बायोलॉजी का अलग से मिलेगा, ठीक है। डायग्राम का भी अलग रहेगा, न्यूमेरिकल भी अलग रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना, ठीक है, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।